एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि 5 साल हो चुके हैं वांग जी और विंग को एक दूसरे से अलग हुए। उस ब्लास्ट के बाद किसी की भी बॉडी नहीं मिली थी। सबने ये मान लिया था कि कोई नहीं बचा, वांग जी भी नहीं। पर विंग 5 साल के बाद भी ये मानने को तैयार नहीं है कि वांग जी अब इस दुनिया में नहीं है। उसका वांग जी उसे छोड़कर जा चुका है। वह आज भी वांग जी को ढूंढ रहा है और अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, जिससे वह विंग की बहन यानली उसके लिए बहुत परेशान रहती है, क्योंकि आए दिन विंग को नाइटमेयर्स आते रहते हैं, जिसमें वो वांग जी को देखता है, वांग जी की उन कही गई बातों को याद करता है, उस दिन को याद करता है जब उसने वांग जी को खो दिया था। अब आगे विंग, जो कि फर्स्ट स्टेशन में अपने घर से बाहर निकल चुका था, वो अपने हेडक्वार्टर पहुंच चुका था। विंग को अब एक अच्छी पोजीशन मिल चुकी थी, वो सीनियर बन चुका था और इस वक्त अभी अपने कैबिन में जा रहा था, जहां पर कोई पहले से ही उसका वेट कर रहा था। विंग जैसे ही अपने कैबिन में पहुंचता है तो सामने वाले पर्सन को देखकर शॉक हो जाता है। वो अंदर आता है और कहता है, ऑफिसर चैंग, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो भी इतनी सुबह सुबह। तभी ऑफिसर चैंग, जो कि पीछे मुड़कर विंग को देखते हैं, विंग जो कि उनको देखते देखते आकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। ऑफिसर चैंग कहते हैं, तुम्हारा ही वेट कर रहा था, कैसे हो तुम? विंग कहता है, मैं कैसा हूँ? मैं तो ठीक ही हूँ, मुझे क्या होगा ऑफिसर चैंग? ऑफिसर चैंग विंग को देखते और कहते हैं, कब तक झूठ बोलते रहोगे? देखो अपना फेस, अपनी हालत देखो, तुम्हारी हालत कितनी ख़राब लग रही है। लगता है इन कुछ दिनों में तुमने अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखा है। विंग कहता है, ऑफिसर चैंग, मेरी हालत के बारे में छोड़िए, आप यहाँ जिस लिए आए हैं पहले उस बारे में बात करते हैं। बताइए, आज अचानक से इतनी सुबह आप मेरे कैबिन में क्या कर रहे हैं? ऑफिसर चैंग कहते हैं, विंग, हम जिस केस पर काम कर रहे थे वो केस पूरा हो चुका है, विक्टिम मिल चुका है, उसने अपना क्राइम भी एक्सेप्ट कर लिया है। विंग कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको पता चला वो ऐसा क्यों कर रहा था? तभी ऑफिसर चैंग कहता है, मुझे पता चला। दरअसल वो लड़का दिखने में बहुत अगली था और इसीलिए सारे उसको बुली किया करते थे, और इसी वजह से उस लड़के ने गुस्से में आकर उन लोगों को धोखे से एक जगह बुलाया और उन्हें बेरहमी से मार दिया। वो बस उन लोगों के उन बुलिंग से तंग आ चुका था। विंग कहता है, अच्छा तो ये बात थी। ऑफिसर चैंग कहते हैं, वो लड़का भी हमारे ही हिरासत में है और उन लोगों की बॉडीज़ भी उन लोगों की फैमिली के पास पहुंच चुकी है। उन लोगों की फैमिली बहुत गुस्से में है, उस लड़के को छोड़ना नहीं चाहती। तभी विंग कहता है, उसमें उसकी भी गलती नहीं थी, रोज़ की बुलिंग से ये तो अच्छा ही है ना कि उसने सबको ख़त्म कर दिया। ऑफिसर चैंग कहते हैं, विंग कहते हैं, मुझे पता है मैं गलत बोल रहा हूँ, पर आप ही सोचिए कैसा लगता होगा। वो लड़का जब भी जाता होगा वो लोग उसे बुली किया करते होंगे, वो भी उसके फेस को लेकर। माना वो दिखने में अच्छा नहीं था, पर इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि वो बाकी सारी चीज़ों में बहुत अच्छा था। मैंने उसके बारे में जाना कि वो काफ़ी इंटेलिजेंट और अपनी क्लास का टॉपर था और वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहता था। ऑफिसर चैंग कहते हैं, हाँ, लेकिन डॉक्टर बनने से पहले वो खूनी बन गया। विंग कहता है, हालात पता नहीं किसी को क्या बना देते हैं। वो लड़का कहाँ लोगों की जान बचाने के वाला बनना चाहता था और उसने लोगों की जान ही लेना स्टार्ट कर दी। कई बार हमारा वक्त हमें वो भी बनने पे मजबूर कर देता है जो हम कभी बनना भी नहीं चाहते थे। ऐसा कहते हुए विंग स्माइल करने लगता है, क्योंकि उसे वांग जी की बात याद आने लग गई थी। वांग जी भी तो माफिया नहीं बनना चाहता था, उसे माफिया वर्ल्ड से, माफियाओं से बहुत नफरत थी, लेकिन एट द एंड वो खुद माफिया बन गया। विंग यही सोच के स्माइल कर रहा था। ऑफिसर चैंग कहते हैं, चलो छोड़ो, तुम बताओ, क्या तुम जो ढूंढ रहे थे क्या तो वो मिल गया? विंग कहता है, अभी तो नहीं, पर मैं जल्दी ही उसे खोज लूँगा। ऑफिसर चैंग कहते हैं, विंग, आखिर कब तक
उसे 5 साल हो चुके हैं, पर 5 साल के बाद भी तुम उसे ढूंढ रहे हो। तुम मान क्यों नहीं लेते कि वो मर चुका है? विंग कहता है ऑफिसर चैंग विंग को देख रहे थे, जो कि अभी गुस्से में लग रहा था। विंग कहता है आपने अभी बोल दिया है, दोबारा मत बोलिएगा। मुझे पता है वो नहीं मरा है, वो मेरा पार्टनर है, मेरा ओमेगा है, और वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मैं उसे ढूंढ कर रहूँगा और उस इंसान को भी ढूंढ कर रहूँगा जिसकी वजह से वो मुझसे दूर हुआ है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ऑफिसर चैंग कहते हैं पर तुम आज तक पता नहीं लगा पाए कि वो इंसान था कौन जिसने उस पर हमला किया था। सबको तो यही लगता है कि ये कोई एक्सीडेंट था, या फिर क्या पता उसी के किसी दुश्मन में उस पर वार क्या हो। मुझे तो यही लगता है कि शायद कोई था जो उसे ज़िंदा नहीं देखना चाहता था। उसे डर था कि शायद वो हमारी कैद से आज़ाद हो जाएगा, फिर से छूट जाएगा और फिर से अपनी पोजीशन को हासिल कर लेगा। इसीलिए उसने मौका देखते ही उसे ख़त्म कर दिया। विंग कहता है ऑफिसर चैंग, मैंने कहा ना उसे कुछ नहीं हुआ है। ऑफिसर चैंग कहते हैं विंग, तुम कितना भी कुछ कह लो पर तुम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। तुम्हें आज तक उसका कोई भी खबर मिली है या उसके बारे में कुछ भी पता चला है? विंग, तुम्हें याद है ना उसके साथ हमारे जो पुलिस ऑफिसर थे उन तक की बॉडी नहीं मिली। सबका यही कहना है कि सारे मर चुके हैं और उनकी बॉडी शायद उस ब्लास्ट में जलकर तबाह हो गई या नदी में डूबकर बह गई। विंग कहता है ऑफिसर चैंग, अब देख लेना, मैं उसे वापस ला कर रहूँगा। ऑफिसर चैंग एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं विंग, मैं तुम्हारा क्या करूं, पर तुम मेरे पार्टनर ही नहीं दोस्त भी हो। कई सालों का साथ है हमारा, इसलिए मैं दुआ करूंगा कि तुम जो चाहते हो वो पूरा हो। मुझे ये पता है कि शायद ये नामुमकिन है, पर फिर भी मैं चाहूँगा कि शायद तुम जो सोच रहे हो वो सच हो और तुम्हें वो इंसान जल्दी मिल जाए। विंग कहता है देख लेना, मैं उसे ढूंढ कर रहूँगा। ऐसा कहते हुए विंग अपना हाथ टेबल पर मारता है और अपने सर को नीचे कर लेता है। उसकी आंखें नम हो चुकी थी, उसको गुस्सा भी आ रहा था। ऑफिसर चैंग विंग को देख पा रहे थे कि अभी उसकी हालत कैसी है। ये कोई नई बात नहीं है। 5 सालों से वो विंग को ऐसे ही देख रहे हैं, खुद से ही झूठते हुए, खुद से ही लड़ते हुए। विंग अपना काम करता है, साथ ही वो पूरे टाइम वांग जी को भी ढूंढने के लिए लगा पड़ा है। उसने अपनी एक स्पेशल टीम लगा रखी है जो सीधा बस दिन रात वांग जी को ढूंढने की कोशिश करती रहती है। विंग हर समय जाकर रिपोर्ट लेता रहता है, पर आज तक किसी को पता नहीं चला वांग जी कहाँ है। ऑफिसर चैंग तो ये मान चुके हैं कि वांग जी नहीं बचा, पर वो अपने इस दोस्त को कैसे समझाए कि वो नहीं रहा। जब भी कहते हैं कि वो अब नहीं रहा, विंग बहुत गुस्सा हो जाता है, बहुत भड़क जाता है। ऑफिसर चैंग नहीं चाहते कि उनका दोस्त इस हालत में रहे, क्योंकि विंग की हालत आए दिन बिगड़ती ही रहती है और बिगड़ेगी भी क्यों नहीं। वह इतना काम ही तो करता है, दिन रात वो अपने काम में लगा रहता है। अपने काम के बाद वो वांग जी को ढूंढने में लगा रहता है, अपनी टीम से रिपोर्ट लेता रहता है, हर चीज़ को देखता रहता है, सर्च करता रहता है। उसने काफ़ी जगह वांग जी को ढूंढने की कोशिश की, पर वांग जी मिला ही नहीं। उसने चाइना में, यहाँ तक कि अदर्स कंट्री में भी ढूंढने की कोशिश की, पर वांग जी मिल जाए, वांग जी क्या, उसकी कोई खबर तक भी नहीं मिली। ऑफिसर चैंग विंग को देखते हुए मन में कहते हैं आखिर तुम यकीन क्यों नहीं कर लेते कि वो पर्सन अब नहीं है। कहाँ, मैंने तुम्हें उसे पकड़वाने के लिए भेजा था, उसे कैद करवाने के लिए भेजा था, पर तुम तो खुद ही कैद होकर आ गए। विंग, मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख होता है। ऐसा कहकर वो विंग को देखने लगते हैं, जो कि अभी कुछ खास अच्छा लग नहीं रहा था। इधर विंग के केस कंप्लीट करने पर पूरी मीडिया में एक बार फिर से विंग की तारीफ होने लग गई थी, क्योंकि विंग एक बहुत अच्छा ऑफिसर है। वो अपने काम को बहुत अच्छे से करता है, अपने केस को काफ़ी अच्छे से हैंडल करता है। इस केस को भी उसने बड़े अच्छे से और बहुत जल्दी कंप्लीट कर दिया। ऐसी बात पे एक बार फिर से पूरे मीडिया में उसकी चर्चा हो रही है और उसकी तारीफ हो रही है। इधर दूसरी तरफ कोई एक पर्सन अपनी बालकनी में खड़ा हुआ था और बाहर की ताज़ी हवा को ले रहा था। फिर वो अपने रूम में आकर सीधा बेड पर बैठ जाता है और टीवी ऑन कर देता है।
टीवी ऑन करते ही उसे विंग के बारे में सुनने को मिलता है। विंग की वो न्यूज़, विंग के वो केस, कैसे विंग ने सबको कितनी आसानी से सॉल्व कर दिया, कितनी जल्दी सॉल्व कर दिया, विंग का काम कितना अच्छा है, ये सब उस न्यूज़ में बताया जा रहा था। वो पर्सन फिर उसको देखते हुए ही टीवी को बंद कर देता है और फिर सीधा अपने रूम से बाहर निकलकर नीचे आ जाता है, जहाँ पर उसे किसी के खिलखिलाने की आवाज़ आ रही थी और वो ज़ोर से भागकर उसी पर्सन के पास आ रहा था। वो पर्सन जब उस शख्स को देखता है तो उसकी स्माइल बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती है और वो सीधा अपने घुटनों पे आ जाता है और कहता है, मेरा बेबी। वो पर्सन भी भागते हुए आकर कहता है, मॉम, और वो सीधा उसके गले से लग जाता है। वो पर्सन टाइटली उसे हग कर लेता है। तभी उसके पीछे जो शख्स था वो कहता है, हो, ये कितना शैतान है, इसने मुझे बहुत तंग किया। तभी लूसी कहती है, तो क्या हुआ, आखिर बेटा भी तो तुम्हारा ही है ना। तभी वो पर्सन कहता है, हाँ मेरा बेटा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये बस मुझे तंग करता रहे, कभी अपनी मम्मा को भी तंग करना। तभी लूसी कहती है, अच्छा, जैसे मुझे ये तंग नहीं करता और ये क्या, मुझे तो तुम भी तंग करते हो। तभी मिंग कहता है, लूसी, क्या मैं तुम्हें तंग करता हूँ। लूसी कहती है, अच्छा, क्या तुम मुझे तंग नहीं करते। मिंग अब स्माइल करता कहता है, वो तो मैं। तभी लूसी कहती है, बस अब बस करो, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुन रही। सैम, तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो फ्रेश होकर आ जाओ, फिर मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। सैम कहता है, ओके मॉम। ऐसा कहकर वो अब अपने रूम की तरफ भागने लगता है। लूसी उसे देखकर स्माइल कर रही थी। उसके जाते ही लूसी की स्माइल अचानक से कहीं गायब हो चुकी थी। मिंग ये चीज़ नोटिस करता है और लूसी के पास आकर कहता है, लूसी, क्या हुआ, तुम थोड़ी परेशान सी लग रही हो। तभी लूसी कहती है, आज मैंने फिर से उसका चेहरा देख लिया। तभी मिंग कहता है, लूसी, तुम जानती हो ना अब वो कितना बड़ा और फेमस पुलिस ऑफिसर है। अगर हमने कुछ भी किया तो फिर हम शायद बचेंगे नहीं, हम उसका भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लूसी कहती है, पर मैं उसे जाने दूँ, ऐसे ही उसे जाने दूँ। उसने जो किया उसकी वजह से मेरे प्यारे से भाई, उसे कितना कुछ झेलना पड़ा। मेरे भाई के सामने आने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी और उसने सीधा उसे वहाँ बंद कर दिया। और वहाँ बंद करने के बाद उसके आगे तुम्हें पता है ना क्या हुआ था। मिंग जो कि अब एक सैड फेस बना लेता है और कहता है, हाँ मुझे पता है, मुझे अच्छे से याद है, पर लूसी तुम जानती हो ना अभी उसकी पोजीशन बहुत हाई है। लूसी कहती है, हाँ मुझे पता है, पर फिर भी मैं उसे सबक सिखाना चाहती थी। तभी मिंग कहता है, चिंता मत करो, हर किसी का वक्त एक जैसा नहीं रहता, देख लेना वो भी कभी किसी के लिए बहुत तड़पेगा। तभी लूसी कहती है, वैसे हम आज काफ़ी जल्दी आ गए। तभी मिंग कहता है, हाँ हमें पैकिंग जो करनी थी, मैं सोचा मैं आज तुम्हारी मदद कर देता हूँ। लूसी कहती है, अरे वाह, तुम मेरी मदद करने चाहते हो। मिंग कहता है, हाँ मेरा ऑफिस का काम आज जल्दी ख़त्म हो गया था और मुझे मेरी प्यारी वाइफ की याद भी आ रही थी, इसलिए मैं आज जल्दी आ गया। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा मैं वापस चला जाऊँ। लूसी कहती है, अरे नहीं, मैंने कब कहा तुम वापस जाओ। मिंग कहता है, तो फिर क्या मैं ऐसा कहकर वो लूसी को हक करने लगता है। लूसी कहती है, बस करो, क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना हमें शाम को ही निकलना है। तभी मिंग कहता है, हाँ मुझे याद है, चलो हम लोग पैकिंग कर लेते हैं। लूसी कहती है, हाँ चलो अभी तुम भी फ्रेश होकर आ जाओ, पहले कुछ खा लो फिर हम पैकिंग कर लेंगे। मिंग कहता है, हाँ ठीक है। मिंग जाने लगता है। तभी वो रुकता है और कहता है, वैसे तुम्हारी बात हुई। तभी लूसी कहती है, अभी नहीं, मैं बाद में बात कर लूँगी। तभी मिंग कहता है, ठीक है, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लूसी अब मिंग के जाने के बाद अब किसी को कॉल मिलाती है और फिर अपना फ़ोन अपने कान पे लगाकर सीधा किचन की तरफ चली जाती है। 2-3 रिंग के बाद आखिरकार वो पर्सन फ़ोन उठा लेता है। लूसी कहती है, कहाँ थे तुम, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे। तभी दूसरी तरफ वाला पर्सन कहता है,
मैं काम कर रहा था। तभी लूसी कहती है, वाह इतना ज़रूरी काम था, मुझसे भी ज़्यादा कुछ ज़रूरी काम था, क्या तुम एक बार मेरा कॉल नहीं उठा सकते थे? मैंने कितनी बार तुम्हें कॉल किया था, एक बार तो पिक कर लेते और कह देते कि मैं बिज़ी हूँ, और नहीं, मेरा कॉल तो तुम्हें उठाना ही नहीं है। दूसरी तरफ वाला पर्सन कहता है, लूसी अब मुझे सिर्फ डांटती रहोगी? तभी लूसी कहती है, तुम काम ही ऐसा करते हो, तुम्हें तो बस डांट सुननी है मुझसे, तुम ऐसा काम करते ही क्यों हो जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आता है और मैं तुम्हें डांटने लगती हूँ? दूसरी तरफ वाला पर्सन कहता है, मैं कुछ भी ना करूँ ना तो फिर भी तुम मुझे डांटोगी। लूसी कहती है, हाँ हाँ, ऐसे तुमने खाना खाया? तभी हाँ, दूसरी तरफ वाला पर्सन कहता है, बस खाने जा रहा था। लूसी कहती है, खाने जा रहा था? इतना लेट हो चुका है, आखिर तुम कब खाओगे? तुमने सुबह से लेकर अभी तक कुछ खाया नहीं। तभी दूसरी तरफ वाला पर्सन कहता है, लूसी यहाँ सुबह नहीं, यहाँ रात है। तभी लूसी कहती है, जो भी हो, फिर भी मुझे पता है तुमने कुछ खाया नहीं होगा, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखते हो? तभी वो पर्सन कहता है, ठीक है, आज इसके बाद से मैं ध्यान रखूँगा, मुझे डांटना बंद करो। लूसी कहती है, क्या करूँ? तुम अपना ख्याल ही नहीं रखते हो, इसलिए मुझे बस डांट कर तुम्हें तुम्हारी खाने पीने का रूटीन बताना पड़ता है। तभी वो पर्सन कहता है, आगे से मैं ध्यान रखूँगा। लूसी कहती है, इधर हमें दूसरी तरफ यानली को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर में अभी कुछ काम कर रही थी। तभी डोर की बेल बजने लगती है। यानली जो कि किचन में अपना कुछ काम कर रही थी, वो अंदर से कहती है, आ रही हूँ। यानली ऐसा कहकर सीधा अपने हाथों को धोती है और फिर बाहर की तरफ आने लगती है, जहाँ पर बेल अभी भी बज रही थी। यानली कहती है, अरे आ रही हूँ, कौन है? ऐसा कहकर वो गेट ओपन करती है और सामने वाले पर्सन को देखकर वो शॉक और साथ में खुश भी हो जाती है। वो कहती है, मैंग मैंग, जो कि बहुत बड़ी स्माइल के साथ सीधा यानली को हक कर लेती है और कहती है, आप कैसी हैं? तभी यानली उसे हक बैक कर कहती है, मैंग तुम आज अचानक से यहाँ पर, क्या बात है? आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? तभी मैंग कहती है, ओहो आप भी ना शाओजी, आप बस मुझे टीज करना जानती हो। मैं यहाँ आई हूँ, आपको तो खुश होना चाहिए, मुझे अंदर लाना चाहिए, मुझे खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें देनी चाहिए, पर नहीं, आप तो अभी पूछने लग गई मैं यहाँ क्यों आई हूँ, कैसे आई हूँ, अचानक से आपको मेरी याद कैसे आ गई तुम्हें? तभी यानली कहती है, अरे ठीक है, अब गुस्सा मत हो, आ जाओ अंदर आओ। यहाँ मैंग स्माइल के साथ अंदर आती है और फिर अंदर आते और इधर उधर किसी को ढूंढने लगती है। तभी यानली कहती है, क्या हुआ, इधर उधर क्या देख रही हो, किसे ढूंढ रही हो तुम? तभी मैं कहती है, किसी को नहीं, भाई कहाँ है? तभी यानली कहती है, क्या तुम्हें पता नहीं इस वक्त तुम्हारा भाई अपने ऑफिस में होता है? मैं कहती है, हाँ मैं तो भूल ही गई थी कि भाई अभी घर पे होंगे ही नहीं। हाँ मैं भी ना, मैं भुलक्कड़ हूँ ना भाभी, मैं आजकल बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हूँ। तभी यानली स्माइल करती है और कहती है, वैसे तुम यहाँ अपने भाई को ही ढूंढ रही थी ना? तभी मैं कहती है, हाँ शाहू मैं गग्गा को ही ढूंढ रही थी, मैं और किसे ढूंढूंगी? तभी यानली कहती है, और शायद मेरे भाई को। मैं कहती कि क्या अब क्या कह रही हैं? ऐसा कहकर वो नज़रें चुराने लगती है। तभी यानली हंसती है और कहती है, हाँ जैसे मुझे पता नहीं है कब से तुम मेरे भाई विंग के पीछे पड़ी हुई हो, पर वो है जो तुम्हें भाव तक नहीं देता। तभी मैं यानली की तरफ देखती है और कहती है, ये आप क्या कह रही हैं? आप जो कह रही है वो गलत है, वो तो मैं आपके भाई को भाव नहीं देती, इसलिए क्योंकि वो अभी मुझे मेरे टाइप का नहीं लगता। तभी मैं कहती है, हाँ जितना झूठ बोलना है बोल लो, जैसे मुझे पता ही नहीं। तुम यहाँ विंग के लिए ही आई हो ना, तुम्हें पता है ना अभी विंग हमारे साथ रह रहा है, तभी तुम यहाँ आई हो, वरना तुम आ जाओ, मुझे पता है। पिछली बार भी तुम तभी आई थी जब विंग यहाँ था। तभी मैं कहती है, शाओ जी आप भी ना अब मुझे टीज करना बंद करिए ना, ऐसे कहाँ है विंग? यानली के चेहरे पर अब स्माइल, बड़ी सी स्माइल आ जाती है और मैं जो कि शर्माने लगती है। तभी यानली कहती है, अभी तो वो अपने काम पर ही है, पता नहीं कब आएगा, कभी कभी वो बहुत लेट आ जाता है, कभी कभी बहुत जल्दी आ जाता है। तभी मैं कहती है, ये भी ना बस काम और चीज़ों के लिए तो इसे वक्त ही नहीं है, मेरी तरफ देखता भी नहीं। क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? क्या मैं टैलेंटेड नहीं हूँ?
बाकी सारे लड़के मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं ताकि मैं उनसे बस थोड़ी सी बात कर लूँ या उनकी तरफ देख लूँ, और ये मुझ पर नज़र तक नहीं डालता। मुझ में ऐसी क्या कमी रह गई? तभी याली कहती है कमी तुम में नहीं है, बस मेरा भाई अभी कुछ चीज़ों के लिए लेकर परेशान है, इसलिए वो अभी इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं दे रहा। पर मेरी बात मानो, मेरा यकीन करो, जब वो ठीक हो जाएगा, सारी चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी, मैं तुम्हारे बारे में ज़रूर बात करूँगी। तभी मैं कहती है आपने पिछली बार भी कहा था। तभी याली कहती है हाँ मुझे वक्त नहीं मिला, तो पर तुम चिंता मत करो, इस बार मैं पक्का विंग से तुम्हारे बारे में बात करूँगी। तभी मैं कहती है आप सच बोल रही हैं ना साहू जी? तभी याली स्माइल के साथ कहती है मैं भी खुश हो जाती है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय।